Good morning, dear students. Welcome to all of you in online classes of mathematics. And next question of exercise 9.2, question number 6, first part. I equal to integration 1 upon root 1 plus cos 2x of dx. ओके, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले रूट कैंसिल होना चाहिए आपके पास। ओके, तो रूट कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो, बिकॉज कोस 2x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। ओके, 1 को लेफ्ट साइड में लेकर आए तो 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। ओके, तो 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस कोस 2x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स पुट कर दो। इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 2 cos स्क्वायर एक्स ऑफ dx। ओके, अभी यहाँ देखो 2 को मैं बाहर लिखूंगा तो 2 के ऊपर रूट है और 2 आपके पास बाहर आएगा तो कितना आएगा आपके पास 1/√2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स के ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा कोस एक्स ऑफ dx। इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स ऑफ dx। ओके, अब हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ सेक एक्स का फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन सेक एक्स dx इक्वल टू क्या होता है, लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1/√2 इंटू लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। सेक एक्स के फॉर्मूले 2 होते हैं। ओके, तो आप यहाँ कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट या सेकंड, आपकी इच्छा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 6 में सेकंड पार्ट। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस एक्स बाई साइन एक्स इंटू कोस एक्स ऑफ dx। ओके, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ लेट नहीं करेंगे, पहले इसको हम अलग अलग करेंगे। 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ओके, इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन cos x अपॉन sin x इंटू cos x ऑफ dx। ओके, इसको हमने क्या किया, अलग अलग किया। हमने यहाँ देखो cos x से कैंसिल आउट। ओके, 1 के इक्वल हम क्या पुट कर सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स ऑफ dx। ओके, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स ऑफ dx। जैसे हमने इसको किया है अलग अलग, ऐसे भी इसको अलग अलग करो। कोस स्क्वायर एक्स के नीचे साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे साइन एक्स इंटू कोस एक्स, प्लस वैल्यू सेम टू सेम। ओके, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स ऑफ dx। ओके,
अब यहाँ देखो, साइन से साइन कैंसिल, कोस एक्स से कोस कैंसिल, ऊपर क्या हुआ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है टेन एक्स, इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन एक्स ऑफ डी एक्स प्लस कोस अपॉन साइन कोट एक्स ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स ऑफ डी एक्स। ओके, ये हमारा क्वेश्चन। उसके बाद इसके अंदर हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, टेन एक्स का इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, कोट एक्स का इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log sec x, टेन एक्स के इंटीग्रेशन दो होते हैं बेटा, एक यूज कर रहे हैं हम log sec x, ओके, प्लस कोट एक्स के इंटीग्रेशन दो होते हैं, एक यूज कर रहे हैं कौन सा log sin x, कोसेक एक्स के इंटीग्रेशन दो होते हैं, एक यूज कर रहे हैं हम log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ओके, ये हमारा आंसर बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू साइन 2x ऑफ dx। ओके, अब यहाँ देखो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में साइन और साइन, जब ऐसा होता है कि जो दो ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसको हम सोल्व करते हैं या फिर उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ओके, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 3x इंटू साइन 2x ऑफ dx। ओके, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 2 मल्टीप्लाई में है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्यों ये यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारे पास। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, बिकॉज 2 साइन ए इंटू 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू होगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ देखो 2 साइन ए साइन बी, साइन ए की वैल्यू क्या है 3x, बी की वैल्यू 2x, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन कोस ए माइनस बी कोस ए 3x माइनस 2x, फिर माइनस कोस ए प्लस बी 3x प्लस 2x ऑफ dx। ओके, इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन कोस ए माइनस बी कोस 3x माइनस 2x कोस x, ओके, कोस x माइनस कोस 3x प्लस 2x 5x कोस 5x ऑफ dx। अब इंटीग्रेशन अलग अलग ऑपरेट कर दो दोनों फंक्शनों पर। i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन कोस x ऑफ dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कोस 5x ऑफ dx। ओके, implies i इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोस x इज इक्वल टू साइन x माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन कोस 5x, पहले हम कोस का इंटीग्रेशन करेंगे फिर 5x का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि फंक्शन का इंटीग्रेशन एक बार होगा, यदि उसका हम वापस करते हैं तो वो क्या होता है डिफरेंशिएट। तो कोस का इंटीग्रेशन किया तो साइन 5x इंटू 5x का डिफरेंशिएट किया तो अपॉन 5 प्लस c। ओके, नेक्स्ट
I equal to 1 by 2 sin x minus 1 by 2 into 5 1 by 10 into sin 5x प्लस c, और ये हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 7 के अंदर जो फर्स्ट था वो कंप्लीट, कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, फिर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 2 sin a sin b का फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन वो अलग अलग ऑपरेट करना है दोनों फंक्शन पर, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, I equal to इंटीग्रेशन √1 माइनस साइन एक्स ऑफ dx। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो यहाँ देखो, पहले हम यहाँ रूट कैंसिल करेंगे, तो रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और 1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। ओके, यहाँ से साइन एक्स का फॉर्मूला आया, क्या आया, साइन एक्स का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2। ओके, साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और साइन x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। देखो एंगल की वैल्यू राइट साइड में जाती है तो एंगल के अपॉन में जाती है। ओके, तो ये साइन एक्स का फॉर्मूला, तो ये साइन एक्स का फॉर्मूला किस में है, हाफ एंगल में है। ओके, अब हम किसकी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 का। 1 इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन हमें किसके अंदर, हाफ एंगल में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पुट करता हूँ, इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 ऑफ dx। ओके, अब ये फॉर्मूला है, अब इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी की होल स्क्वायर, इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर ऑफ dx, और इसके ऊपर क्या है बेटा, रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा आपके पास, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 ऑफ dx। ओके, अब इसके अंदर इंटीग्रेशन है वो अलग अलग ऑपरेट करता है, इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस एक्स बाई 2 ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 2 ऑफ dx इम्प्लाइज, अब इसका इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 2, फिर एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएट 1 बाई 2, पहले कोस का इंटीग्रेशन आई इक्वल टू कोस का इंटीग्रेशन हुआ साइन एक्स बाई 2, नीचे 1 बाई 2 का, नहीं एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएट 1 बाई 2, बीच में क्या है माइनस साइन एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएट माइनस माइनस प्लस, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, इट मीन्स कोस एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएट 1 बाई 2 प्लस सी, कोस एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस सी। ओके, 1 बाई 2 कहाँ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में, आई इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस 2 कोस एक्स बाई 2 प्लस सी। ओके, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस की पावर 4x ऑफ dx, ये क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ देखो कोस की पावर कितनी है 4x, तो यहाँ इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस कोस की पावर 4x को हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं बेटा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स और इसकी होल स्क्वायर ऑफ dx। स्क्वायर पर स्क्वायर होती है, 2 × 2 कितनी हो जाएगी 4। ओके, तो कोस की पावर 4x को हम लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर। अभी हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स का। तो कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखो कोस 2x वाले फॉर्मूले से निकालो, बिकॉज कोस 2x इज इक्वल टू क्या होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इम्प्लाइज कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x बाई 2। तो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा अप्लाई हुआ, कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, कोस स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है। ओके, तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 2x बाई 2 और इसकी पावर कितनी है 2 ऑफ dx। ओके, वापस अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे। 2 की होल स्क्वायर क्या होगी 1/4, 1/4 को बाहर लिख दो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 2x की होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या लिखूँ 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x प्लस 2 कोस 2x ऑफ dx। ओके, अब इंटीग्रेशन है वो अलग अलग ऑपरेट कर दो। implies I equal to 1/4 of dx plus 1/4 integration cos square 2x of dx plus 2/4 integration cos 2x of dx। 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, 1/4 तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब अगेन के अंदर हमारे पास यहाँ वापस फॉर्मूला अप्लाई होगा कोस स्क्वायर 2x का, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इसके अंदर हम फॉर्मूला यूज करेंगे कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा 1 प्लस कोस 2x बाई 2। तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स की जगह क्या है 2x, तो एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट कर दें हम 2x, तो यहाँ 2x रखो। तो कोस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2/2x, तो 2/2x इज इक्वल टू कोस 4x पुट कर लो। इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 4x बाई 2। क्यों, क्योंकि x की जगह क्या पुट किया हमने 2x। ओके, ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कोस 2x ऑफ dx। ओके, नेक्स्ट implies I equal to 1/4 इंटीग्रेशन dx प्लस 2 बाहर आएगा, 2 4 × 2 8 1/8 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x ऑफ dx। ओके, अब ये इंटीग्रेशन अलग अलग ऑपरेट कर दो दोनों फंक्शनों के ऊपर। इम्प्लाइज I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन cos 4x ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x ऑफ dx। ओके, 1/4 इंटीग्रेशन dx कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। I इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/8 इंटू कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन x किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में 1/8 इंटू एक्स प्लस 1/8 सेम टू सेम। फर्स्ट इंटीग्रेशन होगा किसका, कोस का। तो कोस का इंटीग्रेशन कितना हुआ sin 4x, फिर 4x का हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट, 4x का डिफ्रेंशिएट 4 नीचे आएगा। देखो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पहले कोस का इंटीग्रेशन हुआ sin 4x, फिर हम वापस करते हैं तो उसका क्या होता है
डिफरेंशिएट 4x का डिफरेंशिएट 4 क्या है कि कांस्टेंट नंबर। यदि किसी भी फंक्शन का हम पहले इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद यदि उसका हमें डिफरेंशिएट करते हैं और वैल्यू हमें कांस्टेंट मिलती है, तो उस फंक्शन का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यदि इसकी वैल्यू हम डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू वेरिएबल मिलती है, तो उसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। जैसे कोस स्क्वायर 2x का यदि हम इंटीग्रेशन करते फिर इसका हम डिफरेंशिएट करते, तो वैल्यू हमारे पास दोनों ही टर्मों के अंदर हमारे पास वैल्यू मिलती वेरिएबल, तब इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि देखो कोस स्क्वायर 2x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले इंटीग्रेशन होगा x की पावर n का, यानी पावर का 2 का, तो कितना होगा कोस की पावर 3 बाई, यानी कोस 2x की पावर कितनी हो जाती है 3/3, फिर इनटू कोस 2x का हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट, और कोस का डिफरेंशिएट क्या होगा हमारे पास साइन, और साइन हमारे पास क्या है कि वेरिएबल, तो इसका मतलब इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ओके, इंटीग्रेशन हम किसी भी फंक्शन का तभी कर सकते हैं डायरेक्ट फर्स्ट टाइम पर उसका यदि इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यदि वापस उसका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू हमें कांस्टेंट मिलती है, तो ही उसका हम क्या कर सकते हैं वो इंटीग्रेशन। तो यहाँ देखो कोस का मैंने इंटीग्रेशन किया साइन 4x, फिर 4x का मैंने डिफरेंशिएट किया तो 4 क्या है कांस्टेंट, तब मैंने इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया। ओके, प्लस 1/2 इंटू सिमिलरली कोस का इंटीग्रेशन साइन 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएट 2 कांस्टेंट है बाई 2 प्लस c। ओके, इम्प्लाइज i इक्वल टू, ये देखो क्या एलसीएम इसके अंदर 8 एलसीएम है, ऊपर क्या हुआ 2x प्लस x, इसका मतलब 3x 3/8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 4 32 साइन 4x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c। ओके, ये हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। 8 के अंदर जो सेकंड पार्ट है वो है साइन की पावर 3x, तो साइन की पावर 3x का भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो उसके अंदर हम साइन की पावर 3x का फॉर्मूला फाइंड करेंगे या फिर उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन की पावर 3x की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे साइन 3x के फॉर्मूले से, क्योंकि साइन 3x का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स, वहाँ से हम साइन क्यूब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे क्वेश्चन, फिर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। ओके, तो पहले साइन की पावर 3x की वैल्यू फाइंड करेंगे, कौन से फॉर्मूले से साइन 3x वाले फॉर्मूले से। ओके, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू फाइंड किया कोस स्क्वायर एक्स की, फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। ओके, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।